ये बिल वापस नहीं लेते तो हम तो मरने और मारने को तैयार होकर आ रहे। हम करेंगे आर पार की लड़ाई। रोज रोज नहीं मरा जाता, सिर्फ जीवन में एक बार मरा जा और हम उसके लिए तैयार हैं। उनको चुनाव में कोई कोरोना नहीं है, हमसे बात करने के लिए उनको कोरोना की बीमारी भी लग जाती है। अगर उनको बात ही करनी है तो आए ना यहाँ पे करें बात। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सरकार को, यह दिल्ली इनके बाप की नहीं है, यह किसानों की दिल्ली है, हमारी जमीन है यहाँ सारी। हम जीव चाह के जीव आओगे, जीव चाह के जीव जाएंगे यहाँ से। इन पर रुकने के नहीं, अपना हक लेकर रहेंगे। और रही इसके बाद दिल्ली ना हुआ भाई तू तो गुजरात चले जा, हम अपना यूपी तक संभालने का मामला दिल्ली वालों की दिल्ली, तू गुजरात से क्या लेना है? हाँ जी, तेरा क्या मतलब है? हमारी 70 साल की उम्र होगी, ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे रंडवे और संडवे और भड़वे हमने नहीं देखे। सांड बिजार खेत में और उत्तर प्रदेश में संडवा, यहाँ रंडवा हमारी जान है भाई। हम तो हाथ जोड़े हैं इस सरकार से। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अगर ये बिल वापस नहीं लेते तो हम तो मरने और मारने को तैयार होकर आ रहे। हम करेंगे आर पार की लड़ाई। रोज रोज नहीं मरा जाता, सिर्फ जीवन में एक बार मरा जा और हम उसके लिए तैयार हैं। यह सरकार कितनी लट बजवा लो हमारे पे, कितनी गोली चलवा लो, हम बिल्कुल पीछे हटने के लिए। यार ये बातें करते कौन है? वहाँ पे जाएंगे वो अपनी ही सारी बातें बताएंगे, ये ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है। अरे बातें करनी है तो आओ ना, बात करने के लिए तैयार है हम। यहाँ पे आ जाओ बात करने के लिए। चुनाव तो रुक नहीं रहे हैं, उनको चुनाव में कोई कोरोना नहीं है, हमसे बात करने के लिए उनको कोरोना की बीमारी भी लग जाती है। अगर उनको बात ही करनी है तो आए ना यहाँ पे करें बात। वो तो शाहीन बाग बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे, जो है निरंकारी समागम उस जगह को कि वहाँ पे बैठे रहेंगे, किसान कोई बात करने के लिए आएगा नहीं, वो शाहीन बाग बनेगा, वो भी दूसरा। ऐसा देखते हैं कि इनसे बड़ा झूठा पूरे हिंदुस्तान में, मोदी से झूठा इंसान हमें आज तक नजर नहीं आया। और अब सबको बेचने के बाद हवाई जहाज बेच लिया, रेल बेच ली, लाल किला बेच लिया, अब किसानों को भी बेचने के चक्कर में 3 कानून बना दिए हैं। 5-6 साल से झूठ बोलती आ रही और वो झूठ बोलती रहेगी। रामलाल के मैदान की बाप की, रामलाल मैदान के बाबा का, वहाँ जाएंगे किसान। हम यहाँ कांग्रेस का नहीं आया कोई, यहाँ ना कोई भाजपा का आया। मतलब जब इन्हें जरूरत पड़ेगी वोट लेने की, ये हमारी खाटों पर जाएगा, खाट के नीचे बढ़ेंगे, हमारी खोर में घास करने को तैयार होंगे। आज किसान यहाँ दिल्ली में आया, इन्हें हमारे तो परहेज हो रहा है, कभी कहा कोरोना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हमें 3 दिन हो गए यहाँ से, कहाँ होगा कोरोना? मेरे पंजाब के मेरे भाई, कहाँ होगा कोरोना? कोरोना ही ना होगा ही मरेंगे, ये कोरोना होगा ही मरेंगे। ये किसान की फसल बिकेगी तो 14 दिन में पेमेंट, और वो फेर में जो है इन्होंने 14 दिन कर दिया और फैक्ट्री वाले 14 महीने में दे रहे। हम तो यहाँ दिल्ली भी जाएंगे, इन पर रुकने के नहीं, अपना हक लेकर रहेंगे। और रही इसके बाद दिल्ली ना हुआ भाई तू तो गुजरात चले जा, हम अपना यूपी तक संभालने का मामला दिल्ली वालों की दिल्ली, तू गुजरात से क्या लेना है? हाँ जी, तेरा क्या मतलब है? हम दिल्ली, हमारी उस जमीन में कॉलोनी कटी हुई, हम दिल्ली भी आएंगे, सब काम अपना हक लेकर रहेंगे। और सन 2022 और 24 में इसका इलाज होने वाला। हमारा रिश्ता करेगा क्या मोदी जो हाईलाइट कर रहे? अरे हमें तो, हमारा तो खेत का काम है, हमारा तो गन्ने छुला लग रहे, गेहूं बूल लग रहे, हमें तो ढली हाईलाइट तो ही हो जाए, हमें हाईलाइट नहीं होनी। और रही दिल्ली आने की बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सरकार को, यह दिल्ली इनके बाप की नहीं है, यह किसानों की दिल्ली है, हमारी जमीन है यहाँ सारी। हम जीव चाह के जीव आओगे, जीव चाह के जीव जाएंगे यहाँ से। इस पर हम रुकने के नहीं दिल्ली आने से। कैसा नहीं आने का हम दिल्ली? तो यह तानाशाही कहाँ होगी? ये यहाँ का इतिहास रहा है इस भारत का, जिसने भी किसानों के साथ अत्याचार किया उसे ही इस किसान ने धरती पर गिरने का काम किया। कहाँ है आज कांग्रेस? दिल्ली में इसका क्या? आज कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस आज कांग्रेस घरों खेल रही है अपने, और कल को ये भी घरों खेलने लगा अगर ये भी किसानों के साथ ऐसे अत्याचार करेंगे। हमारी 70 साल की उम्र होगी, ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे रंडवे और संडवे और भड़वे हमने नहीं देखे। सांड बिजार खेत में और उत्तर प्रदेश में संडवा, यहाँ रंडवा हमारी जान है भाई। हम तो हाथ जोड़े हैं इस सरकार से, इसकी हमें जरूरत नहीं है ऐसी निकम्मी सरकार की। सरकार हाँ हमें तो यूँ दिख रही है, एक सड़क पर धुद्धलिया मर गया, छोटी सी बात सुन ले, और वह धुद्धलनी रोने लगी, वह धुद्धलनी कह ली पहले रोटी खा दूँ और फिर कली पी। फिर उनने कही हाय मेरा मालिक मर गया, तो किसी ने कही यूँ कही इस किसान का जन्म मत न ले। उसने क्या कही उस धुद्धलनी ने? अक भैया यूँ किसान का जन्म ना ले, चाहे धुद्धलिए का ले लेगा। हमारी दुर्गति, हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, जो एक सड़क पर धुद्धलिया पड़ा है वह किसान की स्थिति है। इतनी खराब हमारी इस मोदी ने करते ही। और भाई हम तो यूँ कहेंगे
भगवान है, हम तो हाथ भगवान से जोड़ेंगे, दुआ मांगेंगे, इसका नाश करे गंगा माई और इसका दुआ भी बुझावेंगे। क्यों यूँ हम में गिर रहा फूट, हिंदू मुस्लिम कर दे, हम थोड़े से हो जाएं। अब हम समझ गए हैं या जनता समझ चुकी है, इनसे परेशान। सरकार तो दबाव में आ रही आर पार की लड़ाई, वह लड़ाई किसान लड़ देगा के आने वाले टाइम में कह रहेगा भाई अन्नदाता के साथ में ना वीडियो। ये जो हमारी दुगनी आय बता रहे थे कि किसान की दुगनी आय हो जाएगी, किसान की तो पता नहीं दुगनी हुई है चुगनी हुई है और क्या हुआ, किसान तो होगा बर्बाद, लेकिन इनकी तनख्वाह जरूर 8 गुनी होगी। जिस MP MLA को 25-30 हज़ार मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए मिल रहे, 20-20 हज़ार रुपए तो इनके जो है टेलीफोन के ही है, इनके बच्चे फिर VIP गाड़ियों मेरे टैक्स, और इन्होंने ये 2 कोटियों की सरकार पता नहीं समझ में आया। दिल्ली में क्या है अब नुका रहे हैं, और दिल्ली में आतंकवादी तो आ सको, संसद भवन पर किसान नहीं आ सकता, समझ में बात नहीं आ रही। तो नुका रहे आतंकवादी तो आ सको, संसद भवन में किसान नहीं आ सकता अन्नदाता को। अब दिल्ली आना तो हमारी मजबूरी रही, अगर मोदी जी चाहे हम दिल्ली नहीं आए। MSP में हमारे जो कानून बनाया उन्होंने 3 अध्यादेश पे, वो MSP पे कानून बनाया तो लिखित रूप में जारी कर दो, क्योंकि अभी तो उन्होंने मुंह से बोला कि MSP चुकी तो रहेगी, हमारी मंडी खत्म करने का। हम दूध पीते जाकत नहीं, अब हमें भटका रहे, हम तो इनके पिताजी हो, हम किसी के भटकाए में कहाँ लग रहे। हम तो भाई अपना हक मांगने के लिए आए, जो हमारा हक है। हमारे बच्चे भी जो है ना बिना फीस के, बिना उसके शादी ब्याह सब रुक गए, 20-30 लाख रुपए किसान पर कर्जा होएगा। 14 दिन के आदेश कर रखे गन्ने पेमेंट के, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिए किसान का मैं ब्याज के जो है पैसा दिलवाओ। कहाँ गए भाई इनके कानून, कहाँ गए भाई इनके संविधान, किसान पर तो लागू हो जाएगा। और जो किसान के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश करे उसकी कोई जो है एक बता दो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करा इन्होंने, क्यों हुआ भाई? ये जो गृह मंत्री है ये तो चुरलू फेरे, ये तो बुद्धि बस बाजा बोलने नहीं देता, ये तो मिट्टी गोली दे, जुमलेबाज है, जुमलेबाज, दोनों जने जुमलेबाज है, जुमले देवगर खत्म। हमें एक बात तो बताओ, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी में जब ये लोग AC रूम में भीतर कमरों में बैठे होते बड़े कोठियों में, और ये बिल पास कर रहे थे, जब तो उन्होंने किसानों से पूछा नहीं। इस कोरोना में सब दुनिया भीतर थी, सब नेता MP MLA मंत्री संतरी सब संतरी भीतर बैठे हुए थे, एक जो किसान ही था जो मौत के मुंह में जाकर किसान अपनी खेती में फसल उगा रहा था, इनका पेट भरने का काम कर रहा था, पूरे देश का पेट भरा किसान ने। और ये हमें बता रहे चोर है, हम आतंकवादी हो गए, हम आतंकवादी हो गए, हमें पाकिस्तान क्यों भेजते हो, हमें पाकिस्तान भेज दे, हम पाकिस्तान चले जाएंगे, इटार यहाँ रहने नहीं जाने का, और ना इटार हम रहे, इसकी तानाशाही हम चलने नहीं देने का बिल्कुल भी। हमें चोर बता दिए, हम आतंकवादी बता दिए, तुमने आतंकवादी तो इस पर रुक नहीं रहे। मेरी उम्र है 42 साल, ये मुद्दा ठहरे 70 साल का, मुझे क्या पता 70 साल पहले कहा था। मेरी उम्र 42 साल की, मैं तो 10 साल तक ही ना देख रहा, इन्होंने पाट मार दी हमारी, क्षेत्र का दर्जा मारा बिल्कुल। अच्छा एक बात तो बताओ 42 साल भाई, एक बात बताओ, ये किसानों के सिर में दर्द होगा, सड़कों पर क्यों आया? सरकार बताओ ना, किसान जो है सड़कों पर क्यों उतर गया भाई? जब किसी को परेशानी दर्द होगा दवा तो वही लेगा। आप ये बताओ कि मोदी और योगी के जमाने में हर दूसरे तीसरे महीने आंदोलन हो रहे, इन्होंने कहा था विकास के नाम पे, विकास तो हो रहा, विकास हुआ, बहुत बढ़िया विकास हुआ, जहाँ 5,000 रुपए रिश्वत थी वहाँ से 25,000 जा रही है। उनके काम की टंका बज रहा है। हाँ उनके नाम का डंका बज रहा है, उनके नाम का डंका बज गया, जहाँ 25,000 रुपए थी वहाँ 1 लाख जा रही। और जो किसान 1 लाख का कर्जदार था 10 लाख रुपए का कर्जदार हो गया, आत्महत्या को मजबूर हो गया। और ये एक मिनट सुन लो जी, और इनका डंका एक बात का बजा, इनकी आपने भी एक बात पूछी है, आपको मैदान दे दिया बुराड़ी मैदान, आपकी बात मान ली हमने, जो है आपके माध्यम से ही जंतर मंतर पर चले जाएंगे तो कौन सा दिल्ली था ले जाएंगे हम, मतलब रामलीला मैदान में चले जाएंगे, इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी तौहीन हो जाएगी। अब आगे बात है कि कांग्रेस के, बसपा के, सपा के फलाने दलाल, मतलब हम किसानों को आतंकवादी बताए जा रहे और पार्टियों के दलाल बताए जा रहे। अब मैं अपनी बताऊँ तो मैं निजी, मेरा गांव जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है, गांव पड़ता है रुआना खुर्द, जोन सी संसद भवन में नरेंद्र मोदी बैठा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उसमें बोर्ड सैम पट पर देख लो, धर्मवीर त्यागी कांग्रेस के MP रहे सांसद, मेरे गांव के, मेरे कुंबे परिवार के, हमने उन्हें छोड़कर इस BJP को वोट दी, हमने अपने घर के छोड़ दिए इनके ऊपर।
और ये आज हमारे दलाल बता रहे। सरकार की तो मर्जी है, वो तो किसान को भी आतंकवादी बताएगी और आतंकवादियों को कुछ नहीं बिगड़ना उन पे आई समझ में। किसान अब आतंकवादी हो गए हैं, किसान के ऊपर गोलियां भी चलेंगी, किसान के ऊपर आंसू गैस भी चलेंगे, क्योंकि ये वोट देने के बाद इनमें से बदबू आने लगती है। किसानों में से कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होता किसानों से। एमएसपी को लीगल कानून बना दो। जब अच्छा रही बात करने की, हम कार्य हम छोटे कार्यकर्ता किसान हो, हम कहीं भी नहीं जाने के, हमारे नेता भी कहीं जाते, ये भी कर दो ना। नुको एमएसपी को हमने कानून बना दिया, एमएसपी से हिंदुस्तान के नीचे जो भी खरीद होगी उस पर सजा होगी, ये धारा होगी। हम क्या मना कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने 6 सालों में मन के सिवा बात ही कौन सी की है? किसानों की बात थोड़ी नहीं की है, मन की बात में भी किसानों की बात करते हैं, बाकी किसानों के हक की बात नहीं करते। अरे देश का अन्नदाता जो 70% देश के लोगों को पेट भरने का काम करता है, इससे बात भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एमएसपी पे कानून बनवाना चाहता है, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। बुराड़ी तो यूँ बुला रहे हैं कि वहाँ की बुला के बिठा लेंगे, कि महीने के बैठे रहो अपना, इन पर दबाव नहीं बनेगा, इतने बुराड़ी में जाके कोई फायदा नहीं है हमें। हमारे नेता बैठे यहाँ चौधरी राकेश टिकैत जी, और ये हमारे नेता को भी बुला लो, अभी बुला लो। ये हमारे हम यही बैठे रहेंगे, जाओ बुला लो। अरे रुक जाओ, हम कह रहे हैं ये हमारे नेता को भी बुला लो, लेकिन यूनियन बुराड़ी में जाएंगे और फलाने में जाएंगे। जहाँ हम कहेंगे, जहाँ हमारे किसान भाई कहेंगे, वहाँ जाएंगे इनके बाप की दिल्ली, किसान यूनियन इनके बाप की दिल्ली। जो 70 साल से किसान घुट घुट के जी रहा था, वो 6 साल में भी जो घुट के जी रहा है। और इनके इन उल्टे सीधे जो अधिनियम लागू कर रहे हैं, उनमें घिटने के सिवाय और कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्या यहाँ कांग्रेस का डंका बजा 70 साल, इनका डंका बहुत जल्दी डमडम होने वाला। डमडम इनका कोई बच गया क्या? यो डंका हमने वोट दी, हमने वोट दी ना वोट, यो डंका नहीं बच गया इनका। हमारी वोट तो बजा डंका। और सुनो भारी बात, हम नुकान का डंका और बजो, ये हमारा कानून पारित कर दो ना एमएसपी का। हम यही था, इनका डंका बजा हम भी जाएंगे, हम भी कहेंगे मोदी बढ़िया। इनके भाई एक बात बताओ, ये नुका रहे कि बुराड़ी आ जाओ, अब तो हम बुराड़ी बुला रहे, और जब फिर मेरे घर घर दर ठोकर खाते बिना वोट लेन, जब इन्होंने जब अपनी ये तनख्वाह बढ़ा रहे 50,000 था, 2.5-3 लाख रुपए, 20,000 रुपए इनके जो है ना बिल, एक का टेलीफोन क्या हुआ, कौन सा टेलीफोन नंबर है भाई, इसका 20,000 रुपया बिल आ जा। इनके जाकत फिर वीआईपी गाड़ियों में, मेरी सरकारी गाड़ियों में फिर ये 800 रुपये का कप चाहेगा, जिन 5 स्टार होटल में बैठा हमारा 800 रुपये का एक क्विंटल धान, इनका नाश होना, इनका इलाज होना। और ये जिस तरह चील उड़ रही ना, देखो ऊपर चील उड़ रही, इनके सन 2022 और 24 में इनके घरों में ये मंडरा होंगी, या दिल्ली में चील मंडरा रही, और जहाँ चील मंडरा हो ना वहाँ नाश के यह दिख गया कि दिल्ली में चील मंडरा रही है, देख लो रही वहाँ नाश हो। जहाँ गांव में एक शमशान घाट हो, वहाँ चील मंडरा हो। सरकार पहले और नहीं, राजीव गांधी भी रहा है, चौधरी सिंह भी रहा है, मनमोहन सिंह भी रहा है, इंदिरा गांधी भी रही है। किसान लोग वहाँ गए, हम मिले हैं, और ये के बैन लगा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961। ये तो वो काम है, मतलब मैं अपने जाकत खातर लाया खिलौना, और मेरा जाकत लुका रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, और मैं लुका रहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब ये कानून किसानों खातर लाए, हम कार्य लाए, तो जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें चेंज कर दो ना। ये काम कर रहे हैं, हमने मक्का उठी को हो गए और कांटे अब लग रहे हैं। जब धान भी उठ गया, किसान में इतनी शक्ति है कि 4 महीने तक मक्का को रोक लेगा, और 700 रुपए कुंटल मक्का बिकी है, और अब 1850 रुपए का व्यापारी का माल खरीद रहे हैं। 100 रुपए बढ़ाता, दिन बढ़ाने में लग गेहूं उतने, बिजली का बिल 1790 रुपए जा रहा है। या सरकार बिल्कुल झूठी है, निकम्मी है, या कह रही है आमदनी दुगनी कर देंगे, आधी रह गई। इसी सरकार ने, इसी मोदी ने यहाँ बेरठ यूँ कही थी गन्ने का भुगतान दे देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना ही है, इन बेईमानों ने एक कौन है संडवा जो तहमदबाद है, उसने भी गन्ने का भुगतान ना दिया। योगी है दिल्ली का, इसने भी ना दिया। भैया महारी सुन लो, ये उसने पता जो आसुलाद वाले, थारा आसुलाद है तो तुमने तो पता होगा, उसी ने के पता जो चूहा हो अदरक का के स्वाद हो। इन बेईमानों का ना औलाद, इन्होंने पता ना किसान या जनता क्या है। इन्होंने तो सिर्फ 2 आदमी दिख रहे, 4, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, 2 आदमियाँ ऐसे दिख रहे, किसान ना। इनका नाश करेगा गंगा माई। हम यहाँ ऐसी जगह पर खेड़े पर खड़े हैं, मेरठ जिले से
1857 में अंग्रेज भगाए गए। यह लड़ाई मेरठ जिले से चौधरी साहब ने छेड़ी है। ये इस तरीके से भगाए जाएंगे जैसे 1857 में अंग्रेज भगाए गए। यह संकी है, इसके कोई ना, हमने तो यूँ सोची चलिए भी हमारा काम कर देगा, इन्ना ना करा कुछ भी। इसका नाश ऐसा होना है, या गंगा माई ऐसा करेगी हरिद्वार के बीच में, इसका बढ़िया नाश करता है। 2000 में 4 महीने में बेटे साथ इतनी तो यार तू के नाम है, कोई बीड़ी या कोई बेबी पी लेता होगा यार। इन बेईमानों का 2000 हो जाएगा कुछ 16,000 रुपये 1 बीघे जमीन में हम खर्चा कर दिया। ईख में 16,000 का आमदनी 15 की, और 15 भी ना मिल रहे। 15 भी पर के साल पिछले सीजन में गन्ना गिर दिया इन बेईमानों ने, अब तक पैसे ना दिया है। हमारे भी लड़की हैं, बच्चे हैं, हम भी स्कूल में हमारे बालक जाते होंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।